अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट? आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आपको याद होगा हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और उसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जैसे कि आप लोग सबको याद होगा बेटा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन मुकम्मल किया था कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से हमारे पास दो मेजर बड़ी टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और मेरा सवाल ये था कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप किससे प्रेफर करेंगे, लो लेवल को या हाई लेवल को? और डेफिनेटली आप सबका जवाब होगा हाई लेवल लैंग्वेज। जी बिल्कुल, आज हमारा टॉपिक कुछ इसी तरह है। आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम लोग क्यों हाई लेवल को प्रेफर कर रहे हैं। बेटा उसकी पहली वजह आप सब लोग जानते हैं, इसका नाम है पहला पॉइंट इजी टू लर्न। जी बिल्कुल, कैसे आसान है बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी। हाई लेवल लैंग्वेज की तारीफ अगर आप सबको याद हो तो आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन जो पढ़ी, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसी ज़ुबान जो इंसानी ज़ुबान के करीब है और मशीन से क्या है, दूर है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश से मिलती जुलती हैं, और अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आप उससे क्या है, कंफर्टेबल हैं। तो इसका जो पहला जो पॉइंट है बेटा वो यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्यों हमने चूज़ किया, क्योंकि बेटा उसे याद करना आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि उसके कमांड्स, उसकी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश से मिलती जुलती हैं। तो बेटा पहला पॉइंट होगा ईजी टू लर्न। अब यही बात कर चुके हैं हम लोग कि हाई लैंग्वेज इजी टू लर्न एंड यूज़। अब दूसरा पॉइंट की बात करें तो बेटा दूसरा पॉइंट नहायत ही आपके लिए ज़रूरी है, इजी टू डिटेक्ट एरर। अब बेटा सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एरर। आई होप आप सबको मालूम होगा कि एरर आपकी गलती या मिस्टेक को कहते हैं। अब एरर ज़ाहिर, जब भी आप कोई चीज़ लिखने बैठते हैं या कोई चीज़ समझने बैठते हैं या कुछ करते हैं तो आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसे गलतियां कहते हैं। अब गलती समटाइम इंसान हो जाती है, गलती को करेक्ट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। आप तभी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं जब आपको वो चीज़ की समझ हो। अगर आप मैथ की बात कर लें, किसी और सब्जेक्ट की बात कर लें, जब तक आपको उसका फार्मूला या कोई कंसेप्ट नहीं हो तब तक आपको उस चीज़ की समझ नहीं आती। हम पिछले भी बात करके हटें कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो लॉजिक है बहुत सिंपल और इजी होती है, क्योंकि वो उसकी कमांडें इंग्लिश जैसी हैं। सो इन केस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस एरर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब उसे ढूंढ सकेंगे तो ज़ाहिर से आप ठीक भी कर सकेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं इट इज़ आल्सो ईजी टू मॉडिफाई द प्रोग्राम। उसे रीड करना, उसे मॉडिफाई करना और उसमें एरर ढूंढना आसान है। किसके अंदर? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो बेटा पहला पॉइंट हमारा क्या था? इजी टू लर्न। और बेटा सेकंड बेटा हमारा पॉइंट क्या है? इजी टू एरर डिटेक्शन। अब बेटा तीसरा पॉइंट जो थोड़ा सा आपके लिए समझना भी ज़रूरी है और यह बहुत अहम भी है, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। स्टैंडर्डाइज से मुराद क्या है? अब बेटा स्टैंडर्डाइज वर्ड निकला है स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड एक मेयार से निकला है। अब मेयार जिस तरह अगर आप बात करें अपने मैट्रिक की या फर्स्ट ईयर की,
तो किसी भी सब्जेक्ट में पास करने की क्या जो एक म्यार है वो 33% है बोर्ड्स की तरफ से। आप कहीं भी चल जाएं पंजाब बोर्ड में आपको यही नज़र आएगा। अब इससे हमें जो बात समझनी है वो ये कि हर हाई लेवल लैंग्वेज एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स रखती है। आपको इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा फिर माजी में जाना पड़ेगा। पहले तो आपको ये बात समझनी है कि सिंटैक्स क्या है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कलेक्शंस ऑफ रूल्स। अगर आपको याद हो, कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में जब हाई लेवल लैंग्वेज का जिक्र किया तो हमने वहाँ जिक्र किया था कि हर हाई लेवल लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स है, यानी कि रूल्स। अब जो बात काबिल गौर ये है कि जो रूल्स हाई लेवल लैंग्वेज के पाकिस्तान में हैं उसी लैंग्वेज के वही रूल आपको अमेरिका, इंडिया, हर मुल्क, मतलब मीन इस इंश्योर ये कह लें कि पूरी दुनिया में इसका एक ही म्यार है, यानी कि हमारा म्यार और है उनका म्यार और है, ऐसा नहीं। पूरी दुनिया में जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसका एक स्टैंडर्डाइज होगा। आप वो स्टैंडर्ड्स हर प्रोग्रामर, हर इंजीनियर फॉलो करेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। अब हम बात करें कि दूसरी बात कि हर हाई लैंग्वेज का एक प्रॉपर तरीका है लिखने का। सॉरी, इस तरह इंग्लिश है उसका एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है। हर शख्स उसको अपने वे से नहीं लिखता, उस रूल्स के मुताबिक लिखता है। इसी तरह आप जो भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखेंगे या काम करेंगे तो आपको वो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना अलग से स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ चीज़ अगर बेहतर होती है तो सबके लिए वो बेहतर आती है इनसे। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात, ये जो म्यार आता है, ये स्टैंडर्ड आता है, ये बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उसे मैनेज कर रही होती हैं। तो इसी तरह आपने फर्स्ट ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये बहुत पॉपुलर एक अदारा है जो कि अमेरिका में है, जो कि आपके स्टैंडर्ड सिंटैक्स बनाता है लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर्स के लिए, और उसी रूल्स को तमाम कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। ये कह सकते हैं आप कि हाई लेवल लैंग्वेज डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, एक प्रॉपर वे है। अब आपको थोड़ा सा अगर वापस लेके चलूँ, अगर आपको याद होगा मशीन लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का एक ड्रॉबैक था कि वो कि मशीन लैंग्वेज एक मशीन डिपेंडेंट थी, कि हर कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज के जो आर्किटेक्चर डिफरेंट होंगे तो उनके स्टैंडर्ड भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वो बड़ा एक ड्रॉबैक था। लेकिन उसके बरक्स हाई लेवल लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड, एक म्यार है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो अदारा पूरी दुनिया में उस स्टैंडर्ड को ही फॉलो करवाता है। ये बड़ा होगा तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है, थोड़ा सा आपको ज़रा गौर करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। आपको याद होगा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा मशीन लैंग्वेज का, और आपको ये भी याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की कि कंप्यूटर यानी मशीन, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ुबान समझता है। वो कौन सी थी? आपकी मशीन लैंग्वेज। लेकिन हम मशीन लैंग्वेज नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद हम कंप्यूटर से काम करवा लेते हैं। मतलब आपको कंप्यूटर की ज़ुबान नहीं भी आती, लेकिन फिर भी आप काम कर लेते हैं। आप ये नहीं जानते कि आपका जो कंप्यूटर है वो किस कंपनी का है, लेकिन फिर भी आप काम करवा लेते हैं। आप नहीं जानते वो कौन सी मशीन आर्किटेक्चर, कौन सी लैंग्वेज फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद आपका काम हो जाता है। किसकी वजह से? हाई लेवल लैंग्वेज के। यानी कि पहला पॉइंट हुआ कि दीज लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर और मशीन आर्किटेक्चर। तो हाई लेवल के लिए अच्छी बात यह आपके लिए कि आपको मशीन का नॉलेज नहीं भी है तब भी आप अपना काम कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्रामर का जो फोकस होगा वो इस बात पर नहीं होगा कि ये क्या हार्डवेयर है, उसका फोकस किस पे होगा? प्रॉब्लम पे। वो कंसंट्रेट करेगा सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो इस पे कंसंट्रेट नहीं करेगा ये